आप सबको जय मसीह की। और मुझे बड़ी खुशी है कि आज की सुबह आप इस दैनिक वचन में जुड़े हैं और मैं आप सबों का स्वागत करता हूं वेस्ट कोस्ट डिस्ट्रिक्ट काउंसिल पेज में। और इस क्रिसमस के सप्ताह में मैं आप सबका धन्यवाद देता हूं कि आपने चुना कि परमेश्वर के वचन से मन आदि कर सके। आइए प्रभु के लोगों, अगले 10 मिनट हम परमेश्वर के वचन से उस क्रिसमस के संदेश को सुनेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय 1 और 2 वचन, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 2 वर्स 1 and 2। उसमें इस प्रकार से लिखा है, हेरोदस राजा के दिनों में जब यहूदिया के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ तो पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है? क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने आए हैं। प्रभु के लोगों, ये बहुत ही फेमिलियर स्क्रिप्चर है। कई बार आपने इसके बारे में वचन को, संदेश को सुना होगा, लेकिन आज सुबह मैं फिर से एक बार उस संदेश के बारे में बताना चाहता हूं जो प्रभु यीशु मसीह के जन्म के वक्त हुई थी, जो घटनाएं हैं उसके बारे में। परमेश्वर का वचन कहता है कि ये ज्योतिषी जो है, जब हम इस शब्द को पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि ये साधारण लोग होंगे जो भविष्य देखते हैं। नहीं, ये जितने भी लोग थे ये सारे अच्छे से वेल एजुकेटेड थे। और इतना ही नहीं, लेकिन वो आकाश में जो तारे हैं और उन सारी बातों को, अंतरिक्ष की सारी बातों को जानने वाले और उनका ज्ञान रखने वाले ये लोग थे। और जैसे कि ये यहूदी लोग हैं और इनको पता था कि यीशु मसीह के या मसीहा के भविष्यवाणी, जन्म की भविष्यवाणी जो है वो किताबों में, भविष्यद्वक्ताओं की किताबों में जो है लिखी है और वो पूरी होने वाली है। और जब एक दिन ऐसे ही मैं कल्पना करता हूँ या सोचता हूँ कि एक दिन ऐसे ही उन्होंने आकाश का जब वो स्टडी कर रहे होंगे या देख रहे होंगे तो उनको एक तारा जो है, वो एक अलग तारा जो है वो दिखाई दिया होगा। और वो जब उन्होंने भविष्यद्वक्ताओं की किताब में पढ़ा और उनको पता चला कि ये तारा जो है कोई साधारण तारा नहीं है, लेकिन ये तारा उनको उस राजा के पास पहुंचाएगा, उस मसीहा के पास पहुंचाएगा जो आने वाले समय में या सारे मानव जाति का उद्धार करेगा। आज की सुबह कुछ बातों को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। पहली बात, परमेश्वर का वचन कहता है कि वे ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे। ये पूर्व में थे और ये सब ज्योतिषी यीशु मसीह को ढूंढने के लिए जो है उन्होंने शुरुआत की। प्रभु के लोगों, याद रखिए, उन्होंने कष्ट उठाया। कई बार आपको यीशु मसीह को मिलने के लिए कष्ट को उठाना पड़ेगा। अब इन लोगों का प्रोफेशन ये नहीं था कि चलो हम बहुत हार्ड वर्क करें ना, लेकिन उनके मन में ये इच्छा थी कि हमें इस मसीह यीशु को जो है वो जाकर देखना है। और उन्होंने कष्ट उठाया। प्रभु के लोगों, बाइबल में लिखा गया है कि वे ज्योतिषी जो है वो यरूशलेम में आए, मतलब उनको कई मील जो है, कई किलोमीटर जो है उनको चलना पड़ा होगा। याद रखिए, आज के ज़माने के जैसे उनके पास फ्लाइट नहीं था कि चलो उन्होंने नेक्स्ट फ्लाइट पकड़ी और यरूशलेम पहुंच गए, या उनके पास ऐसे कोई संसाधन भी नहीं थे। लेकिन हम सोच सकते कि शायद उन्होंने अपना जो ऊंट होगा या जो भी उनके उस वक्त ज़माने में जो सवारी होगी उसको लिया होगा और वो यरूशलेम की ओर निकल पड़े। क्यों? क्योंकि उनको मसीह को मिलना था। इस क्रिसमस में जब आप और मैं हैं, क्या आप और मैं यीशु मसीह को मिलने के लिए कष्ट उठाते हैं या नहीं? याद रखिए, ये यरूशलेम में आकर सिर्फ कष्ट नहीं उठाया, लेकिन आकर वे पूछने लगे। दूसरी बात, कष्ट उठाने के बाद इंक्वायर, उन्होंने पूछना शुरू किया। क्या पूछ रहे हैं? जो यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है? अब उनको स्पेसिफिक जो है वो जगह पता नहीं, क्योंकि तारा जो है वो एक जगह पर आकर रुक गया और वो वहां पर अब पूछताछ करने लगे हैं कि यहूदियों का राजा जिसका जन्म होना है वो कहाँ पर है। याद रखिए प्रभु के लोगों,
वो लोग, उन्होंने ये नहीं कहा कि प्रभु आप चाहते हैं तो मुझे उस सीधा घर में लेकर जाइए या उस जगह पर लेकर जाइए जहां पर यीशु मसीह का जन्म हुआ है। नहीं, उनको क्या किया, उन्होंने कष्ट उठाया, उन्होंने लोगों को पूछा। कई बार लोगों को उन्होंने पूछा होगा, वो भी कह रहे होंगे कि तुम क्या बात कर रहे हो, हमारा पहले ही एक राजा है, अब ये कौन से राजा की बात कर रहे हो, तुम पागल तो नहीं हुए होगे। कई बार लोगों ने उनको जो है अपने घरों से बाहर से भगा दिया होगा। कई सारे लोगों ने बोला होगा कि तुम क्या पूछ रहे हो, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। वो पूछते रहे, पूछते रहे, पूछते रहे, जब तक उनको यीशु मसीह नहीं मिला। प्रभु के लोगों, याद रखिए, परमेश्वर का वचन कहता है कि जब हम परमेश्वर को ढूंढेंगे तब वो हमें मिलेगा। प्रभु के लोगों, कई बार आप और मैं इस संसार में ऐसे सारे लोगों को या ऐसे बातों के पीछे पड़े रहते और हम प्रयास करते हैं खोजने के, शांति हो या सुख हो या समाधान हो या आपके जीवन की जो समस्याओं का समाधान हो या चंगाई हो, आप ढूंढते रहते, ढूंढते रहते, ढूंढते रहते, लेकिन जब नहीं मिलता तो आप कई बार निराश हो जाते हैं। लेकिन इन ज्योतिषियों से हम एक सीख सकते हैं कि उन्होंने तब तक यीशु मसीह को ढूंढा जब तक वो नहीं मिला। याद रखिए, जब आप और मैं यीशु मसीह को जब हम मिलने की कोशिश करेंगे तो वो जरूर आपको और मुझे मिलेगा। उसके बाद वो क्या कर रहे कि उन्होंने जाकर पूछा कि यहूदियों का राजा जन्म होने वाला है। मैं जब इस वाक्य को पढ़ता हूं तो उनको इस शब्द का इस्तेमाल करना चाहिए होगा कि यहूदियों का जो राजा है या राजकुमार जिसका जन्म होना है वो कहाँ पर है। प्रभु के लोगों, याद रखिए, ये एक भविष्यवाणी की तरफ से होगा कि वो पहले ही यीशु मसीह को राजा कहकर जो है वो पुकार रहे हैं। यीशु मसीह जो है वो सच में राजाओं का राजा है। उसका राज्य जो है इस संसार का नहीं, लेकिन वो पूरे विश्व का बनाने वाला परमेश्वर है। याद रखिए, इसीलिए उसके जन्म के वक्त आसमान भी इन्वॉल्व है और धरती भी जो है या सब लोग जो है धरती वो भी इन्वॉल्व है, क्योंकि वो राजाओं का राजा है। वो सिर्फ पृथ्वी पर राज्य नहीं करता, लेकिन वो स्वर्ग में, आसमान में भी राज्य करता है। उसके बाद तीसरी बात वो कहते हैं वहां पर कि हम उसको प्रणाम करने आए हैं, और अंग्रेजी में लिखा गया वी कम टू वर्शिप हिम। वर्शिप मतलब आराधना। प्रभु के लोगों, इस क्रिसमस के समय में क्या आप और मैं किस मकसद से यीशु मसीह को ढूंढ रहे हैं? क्या सिर्फ केक खाने के लिए, सिर्फ कैरल्स गाने के लिए, या अच्छा खाना खाने के लिए, अच्छे कपड़े पहनने के लिए? लेकिन क्या आप और मैं इस क्रिसमस में यीशु मसीह की आराधना करने के लिए उसके पास आते हैं या नहीं? ये जितने भी लोग थे, कई बार हमें लगता है 3, लेकिन बाइबल में लिखा गया कि कई ज्योतिषी, ये 1 2 3 नहीं थे, कई सारे ज्योतिषी थे। उनके मन में एक ही मकसद था कि हम जाकर यीशु मसीह की आराधना करेंगे। प्रभु के लोगों, याद रखिए, जब आपके मेरे मन में यीशु मसीह की आराधना करने का जब मकसद होगा, वो परमेश्वर आपको और मुझे जरूर मिलेगा। शायद हमें कितना भी कष्ट उठाना पड़े, शायद हमें कितने सारे लोगों को पूछना क्यों न पड़े, लेकिन हमें पता है कि जब हम उसको मिलेंगे हम उसकी आराधना करेंगे। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि वो बता रहे हैं उनकी दिल की इच्छा कि हम उसको आराधना करने के लिए, वर्शिप करने के लिए, प्रणाम करने के लिए आए हैं। प्रभु के लोगों, याद रखिए, आज प्रभु यीशु मसीह आपसे और मुझसे और कुछ नहीं चाहता। उसको आपके पैसे की जरूरत नहीं, सोने चांदी की जरूरत नहीं है, आपके पास जो भी उसकी जरूरत नहीं, क्योंकि उसका वो सब कुछ ऑलरेडी है। लेकिन वो आपसे आराधना चाहता है, वो आपसे वर्शिप चाहता है कि आप उसकी आराधना करें, आप उसको प्रणाम करें। प्रभु के लोगों, और जब आप और मैं उसको उस प्रणाम को करेंगे, वो जरूर खुश हो जाएगा। कई सारे लोग आज उन्हें पता नहीं कि किसकी आराधना करने, इसलिए जहां पर भी, जिधर भी वो चाहते कि वहां पर लोगों की हो या अलग अलग चीजों की, वो आराधना करना शुरू करते हैं। लेकिन एक ऐसा जीवित परमेश्वर है जो आपकी आराधना का इंतजार कर रहा है, और वो आराधना अगर आप इस क्रिसमस के दिन करोगे तो उससे बढ़कर और कोई दिन नहीं होगा। अगर आज भी यीशु मसीह आपके जीवन में नहीं आया है, वो प्रभु के लोगों, परमेश्वर का वचन कहता है कि यीशु मसीह को पैदा होने के लिए वो भले ही राजभवन में आकर ढूंढ रहे हैं, लेकिन यीशु मसीह राजभवन में पैदा नहीं हुआ। वो एक गौशाला में पैदा हुआ, जहां पर भेड़ बकरियां, गाय बैल रहते हैं। ऐसी जगह में वो, उस जगह में पैदा हुआ जो साधारण है,
जहाँ पर कोई पैदा होना नहीं चाहेगा, लेकिन वो नम्र बनकर उस चरनी में पैदा हुआ आपके लिए और मेरे लिए। प्रभु के लोगों, याद रखिए, अगर आज तक आपने अपने जीवन में उस प्रभु यीशु मसीह को नहीं ग्रहण किया है, इस दिन से बढ़कर और कोई दिन नहीं हो सकता कि आप अपने जीवन में उस प्रभु यीशु मसीह को अपनाए और उसको अपने जीवन का राजा कहकर, उद्धारकर्ता कहकर उसको अपने जीवन में ले, और वो ज़रूर आपके जीवन में आएगा। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबों को आशीषित करे। आइए हम प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी जीवित परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते आज की इस दिन के लिए। हम प्रार्थना करते परमेश्वर, इस क्रिसमस के माह में, इस क्रिसमस के सप्ताह में आप प्रतीक को आशीषित कीजिए, होने दीजिए जैसे वो ज्योतिषी लोग यीशु मसीह को ढूंढने के लिए, यीशु मसीह की पूछ परछ करने के लिए आए और उसको प्रणाम करने के लिए, आराधना करने के लिए आए, वैसे ही हम भी हो जाए। प्रभु आप हमारी सहायता कीजिए, आप हमारी मदद कीजिए। परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ जितने भी प्रियजन अपने जन्म दिवस को मना रहे हैं, अपनी शादी की सालगिरह को मना रहे, आप उन्हें बहुतायत से आशीषित करना। धन्यवाद देते, प्रार्थना सुना, उत्तर दिया, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो और ग्रहण कर पिता, आमीन आमीन आमीन। प्रभु आप सबको आशीषित करें, सबको जय मसीह की और मैरी क्रिसमस।